गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना की रीति नीति क्या हो कि हमको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, किस तरह से साधना करें, किस तरह का उसके साथ जीवन जिए कि हमारी साधना पूर्ण हो और हमको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आइए अब जानते हैं गायत्री साधना की रीति नीति। आध्यात्मिक जीवन में उपासना के लिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, पर सिर्फ उपासना करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साधना का क्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंत्र का जाप। इसीलिए प्रत्येक गायत्री साधक को साधनात्मक जीवन जीना होता है। उपासना का लाभ तो है, पर समग्रता तो साधना को अपनाने से ही आती है। गायत्री उपासना के चमत्कारी लाभ बताए गए हैं। उनकी प्राप्ति के लिए साधना की पृष्ठभूमि का होना भी आवश्यक है। पतंजलि योग सूत्र के 2 अध्याय के प्रथम सूत्र में साधना के 3 प्रमुख आधार बताए गए हैं। तपः स्वाध्येश्वर प्राणिधानी क्रिया योगः, यानी क्रिया योग के साधना के 3 सूत्र हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति। इस सूत्र में जो 3 विभिन्न क्रियाएं बताई गई हैं, उनका उद्देश्य मानव स्वभाव के तीनों पक्षों इच्छा, ज्ञान और प्रेम, भक्ति को विकसित करना है। गायत्री मंत्र के 3 चरणों में कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का दर्शन छिपा पड़ा है। जिस प्रकार प्रकाश, जल एवं वायु को पाकर पौधे उगते हैं, पुष्पित और फलित होते हैं, उसी प्रकार उपासना भी इन तीनों का अवलंबन पाकर चमत्कारी परिणाम दिखाती है। गायत्री उपासक को तप, स्वाध्याय एवं समर्पण की तीनों क्रियाएं अपनानी होती हैं। जीवन की गंभीर समस्याओं का गहराई से अध्ययन ही स्वाध्याय है। पुस्तकों का अध्ययन तो इसका छोटा सा एक स्थूल भाग है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आत्म समीक्षा करना, स्व का अध्ययन करना। हम शरीर हैं या और कुछ भी, शरीर से अलग यदि हमारी सत्ता है तो क्या उसके विकास के लिए, उसे समझने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं? इन प्रश्नों पर विचार एवं चिंतन करना ही वास्तविक स्वाध्याय है। हम विराट के अंश हैं, तो क्या दिव्य बनने के लिए, देवत्व धारण करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं? हमारी प्रवृत्तियां, गतिविधियां आत्म गरिमा के प्रतिकूल तो नहीं जा रही? पिछला जीवन कैसा रहा? क्या सुर दुर्लभ इस मानव जीवन का सदुपयोग हुआ? भावी जीवन की रीति नीति क्या होनी चाहिए? अब तक की हुई त्रुटियों के प्रायश्चित के लिए हमने क्या किया? इन सभी प्रश्नों पर गहराई से विचार करना ही स्वाध्याय है। महापुरुषों का सत्संग एवं अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है। पर वर्तमान समय में सत्संग के लिए सत्पुरुषों का अभाव है। जो हैं भी, उनके पास इतना समय नहीं कि हमारी अनेक समस्याओं की चर्चा उनके साथ की जा सके। ऐसी स्थिति में सत्संग का प्रयोजन पुस्तकें पूरा कर सकती हैं। महापुरुषों के विचार पुस्तकों में भरे पड़े हैं। उनके अध्ययन से, मनन से, चिंतन से आत्म समीक्षा एवं आत्म विकास के लिए उचित मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो सकता है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। वेद कहते हैं ज्ञान को। गायत्री उपासक ज्ञान का उपासक होता है। उसे ज्ञान संचय के लिए स्वाध्यायशील होना पड़ता है। ज्ञान योग की वैचारिक पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। स्वाध्यायशील शासक ही साधना मार्ग में आए अवरोधों तथा जीवन की अनेक समस्याओं से जूझने में समर्थ होता है। उसके भटकाव का डर नहीं रहता। ज्ञान के प्रकाश में सत्य असत्य का, उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने में वो समर्थ हो जाता है। गायत्री उपासना से जुड़ा हुआ दूसरा अनिवार्य तत्व तप का है। सामान्य अर्थों में इसे संयम कहा जा सकता है। साधक को संयमी होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह एवं मनो निग्रह इसके अंतर्गत आता है। तप का एक अर्थ होता है उच्च तापमान तक
गर्म करना। अशुद्ध वस्तुओं को तपाकर गलाकर शुद्ध किया जाता है। सोना खदान से अशुद्ध रूप से निकलता है, उसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तब वह शुद्ध एवं परिमार्जित होता है। उसकी चमक तीव्र ताप में ही निखरती है। मनुष्य भी मूल रूप से अनगढ़ है। पंच तत्वों से बनी काया में उसके जड़त्व संस्कार विद्यमान हैं। जन्म जन्मांतरों के पशुवत संस्कार भी चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। उसे दूर करने के लिए, चेतना को परिष्कृत करने के लिए तप की गर्मी आवश्यक है। उपवास, अस्वाद व्रत, तितिक्षा, मौन जैसी तप की क्रियाएं इसी आवश्यकता की पूरी करती हैं। संयमित एवं तपस्वी जीवन ही आदि शक्ति गायत्री की शक्ति धाराएं अवतरित करता है। शक्ति अवतरण के लिए तप की प्रक्रियाएं अति आवश्यक हैं। तप से शक्ति प्राप्त करने के उपाख्यानों से सारे पौराणिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। उनकी सच्चाई पर थोड़ा भी हम संदेह नहीं कर सकते। उपासना से मंत्र द्वारा उत्सर्जित शक्ति की धारणा तप के माध्यम से ही संभव होती है। गायत्री मंत्र के जप से प्रचंड ऊर्जा निकलती है, पर संयम के अभाव से साधक में ठहर नहीं पाती। असंयमित इंद्रियों से होकर बाहर निकल जाती है। इसीलिए तप आवश्यक है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है साधक की भक्ति भावना। इसके बिना उपासना के सारे कृत्य अधूरे और अपूर्ण सिद्ध होते हैं। उपासना का वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि शास्त्रों में वर्णित है। इष्ट के साथ तदात्म की व्याकुलता जितनी अधिक होगी, साधक को उतनी अधिक सफलता मिलेगी। समर्पण का, एकत्व का, अद्वैत का भाव स्थापित करना होता है। इसे ही भक्ति योग कहा गया है। अंतः की विहलता, आकुलता ही इष्ट से तदात्म कराती है। इष्ट के प्रति समर्पण की महत्ता का प्रतिपादन गीता भी करती है। समर्पण का स्वरूप क्या हो, इसकी व्याख्या नारद भक्ति सूत्र के 13वें श्लोक में भी की गई है। कहा गया है कि जो कर्म फल का त्याग करता है, जो समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सब कुछ त्याग कर निर्द्वंद हो जाता है। कर्म के बिना तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ कर्मों के त्याग की बात नहीं कही गई, बल्कि कर्म ऐसे किए जाएं कि बंधन के कारण न बने। इस बात की विवेचना हुई है कि प्रत्येक कर्म से नई प्रवृत्तियां, कामनाएं और वासनाएं उत्पन्न होती हैं। परमात्मा को समर्पित कर देने तथा उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते रहने से साधक बंधनों से नहीं बनता। इस प्रकार भक्ति भावना समर्पण कर्मों से पलायन ही नहीं, सच्चे कर्मयोग की प्रेरणा देता है। गायत्री उपासना के साथ साधना के ये 3 चरण स्वाध्याय, तप एवं शरणागति के भी पढ़ाने होंगे। वायु, जल और प्रकाश का संपर्क पाकर बीज उगते फूलते फलते हैं। गायत्री उपासना रूपी बीज भी स्वाध्याय, तप एवं समर्पण भावना का अवलंबन पाकर पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं और फल देते हैं। गायत्री उपासना की इस सर्वांगीण पद्धति को अपनाया जा सके तो इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है जिसे असामान्य, अद्भुत एवं चमत्कारी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 3 पदों में सन्निहित शिक्षाएं भी साधना के इन 3 पक्षों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। तो गायत्री मंत्र साधना के साथ साथ तप, स्वाध्याय और शरणागति को भी अपनाएं और फिर फल देखें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।